हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पूरे दिन संभाल के रखा और ये सुंदर समय दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारा उजियाला सब लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में चमके। सब लोग चाहते हैं कि मेरा उजियाला मनुष्य के बीच में चमके। वचन देखते हैं हम लोग, मत्ती 5 अध्याय 16 नंबर वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखो, आप अपने उजियाले को सब लोगों के सामने चमकाना चाहते हैं, तो आप जैसे प्रभु यीशु मसीह ने काम किए, भले काम किए, उसी प्रकार आप भी काम कीजिए, ताकि जो स्वर्ग में है हमारा पिता, उसकी बड़ाई हो, उसकी महिमा हो। जब आपके लोग काम देखेंगे तो पिता परमेश्वर की वो लोग सब बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हम वचन देखते हैं मत्ती 9 अध्याय 8 नंबर वचन। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। देखो, ये वचन कहता है मनुष्य को ये अधिकार दिया गया है, यानी प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करता है, उठाता है, खड़ा करता है और उनका पाप क्षमा कर देता है और कहता है तू उठ और अपनी खाट उठा चल फिर। और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहते हैं, जब मनुष्य के शरीर में था प्रभु यीशु मसीह, उस टाइम वो लोग उनको देखकर, प्रभु यीशु मसीह को देखकर, और कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया गया। सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। आप जब प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग चंगा भले हो चुके हैं, आप लोग उन बीमारियों से छूट चुके हैं, आपके घर में शांति आ चुकी है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे वैसे ही आप भी करो। आपको भी करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुझे वो अधिकार देता हूँ विश्वास करने वालों को। आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, आप बीमारों को चंगा करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार दिए, वो काम दिए हैं, तो आप भी वैसे ही करो जैसे यीशु मसीह काम करते थे। यीशु मसीह जो लोग बीमार पड़े थे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते थे। जो पाप में पड़े थे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह पाप से बाहर निकालते थे, उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे, उनको कहते थे तुम अपना मन फिराओ। आप उस परमेश्वर के पुत्र हैं और आप चाहते हैं मेरा उजियाला चमके दुनिया के सामने, लाइट के समान ज्योति चमके मेरी। तो प्रभु कहता है तुम जैसे मैं काम करता था वैसे तुम भी काम करो, ताकि मेरे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी लोग बढ़ाई करें। उनकी बढ़ाई होगी, तुम्हारी ज्योति चमकने लगेगी, दूर दूर तक आपकी कीर्ति फैलने लगेगी। जब आप उस प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर उनकी आज्ञा मानकर वैसे काम करोगे, तो परमेश्वर उसी रीति से आपकी भी ज्योति चमकाएगा, आपका भी उजियाला चमकाएगा। हालेलुया। जब कोई बीमार है उस भाई को आप क्या प्रार्थना कराते हैं? आप उनको प्रभु के बारे में बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। आजकल लोग आप खुद चंगे हो गए, बस दूसरे को किसी को नहीं बोलते हैं। जो दुखी है, बीमार है, नशे में पड़ा है, चोरी कर रहे है, बुरी आदतें हैं, व्यभिचार में पड़ा है, तो आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु ने क्या कहा? मैं भले चंगे के लिए नहीं हूं, मैं बीमारों के लिए हूं। आज जो बुरे काम कर रहे हैं वो बीमार है, चोरी कर रहे हैं वो बीमार है, व्यभिचार कर रहे हैं वो बीमार है, नशे में पड़े वो बीमार है। बीमार क्या उसी को कहते हैं जो खाट पर पड़ा है। बीमार हर तरीके से वो बीमारी है उन लोगों के अंदर।
आप जब उसको प्रभु के बारे में कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, पापियों को क्षमा करने वाला है, वो पाप से नफरत करता है, पापियों से प्रेम करता है, आप उन लोगों को जब बताओगे, वो लोग भी मन फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और उस बीमारी से, उस नशे की आत्मा से, उस व्यभिचार की आत्मा से वो छूटेंगे, निकलेंगे बाहर। तब आपका उजाला फैलेगा इस दुनिया के अंदर और उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में बैठा है उसकी महिमा होगी। आप चाहते हैं मेरा उजाला फैले, मेरी रोशनी फैले, तो आप उस परमेश्वर के अनुसार काम कीजिए जो अपना पवित्र लहू बहाकर हम लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया और हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। आप क्या उन लोगों को क्षमा करते हैं जो आपको दुख देते हैं, आपको सताया था, उनको क्षमा किया? उन लोगों को क्षमा करो, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर जैसे मैं सुधर गया, मैं ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया, वैसे ही वो जो मुझे दुख देता है, मुझे गाली देता है, वो भी सुधर जाए, उनका परिवार भी सुधर जाए। तो आपकी रोशनी है, आपकी जो ज्योति है वो परमेश्वर के सामने चमकने लगेगी, उन लोगों के सामने, अपने मोहल्लों के सामने, अपने गांव में, अपने जिले में, तहसील में, सब जगह आपका उजाला फैल जाएगा। जब आप उस परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उस वचन के अनुसार आप चलेंगे तो आपकी ज्योति चमकेगी और मेरे पिता की बड़ाई होगी। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उसकी बड़ाई होगी। हालेलुया। यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। प्रभु कहता है जब तुम मेरे जैसे काम करोगे, जो मैं तुम्हें आज्ञा दिए वो करोगे, और पिता की महिमा इसी बात में होगी जब तुम अच्छा फल लेकर आओगे, बुरा नहीं, अच्छा फल। बुरा तो संसार लेकर आती है, अच्छा फल कौन लेकर आता है? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर चलता है, उनकी जो आज्ञा दी गई है उस पर चल रहा है, उसकी बातों पर रह रहा है और उनके वचन को मनन कर रहा है, वो फल लेकर आएगा। वचन में लिखा है कि तुम्हारे संताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप क्या प्रार्थना करते हो या गाली देते हो? आप उनके लिए प्रार्थना करते हो तो आप 100 गुना फल लेकर आ रहे हैं। आप, बाइबल में लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। क्या आपके बैरी है उनसे आप प्रेम करते हैं? आप ऐसा करते हैं तो आप 100 गुना फल लेकर आ रहे हैं। और प्रभु ने कहा तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब आप ऐसे कर रहे हैं, उनकी हर एक बात को, परमेश्वर की बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, तो आप 100 गुना फल लेकर आएंगे, क्योंकि उसकी संतान कहलाएंगे, उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे। आज ये वचन जो सुने हैं, इन वचनों पर आप मन लगाओगे, इन वचनों पर आप चलोगे, जैसे जैसे प्रभु ने कहा कि मैं काम करता हूं वैसे तुम भी करो, तो 100 गुना फल लेकर आओगे, स्वर्ग के राज्य में जाओगे। आपको अधिकार दिया गया है वो काम करने का, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर ने अधिकार दिया आप सबको। जब आप उनके वचनों पर रहेंगे, उनकी बातों पर चलेंगे, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानेंगे, उनकी हर एक बात को फॉलो करेंगे, तो आपके पास वो अधिकार है जो यीशु मसीह ने काम किया वो आप भी कर सकते हैं। और पिता की बड़ाई जो स्वर्ग में बैठा है उसकी कर सकते हैं, और आपका उजियाला सारे गांव, नगर, तहसील में फैल जाएगा और दुनिया कहेगी कि सच में ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए पिता, कि आज के वचन जो आपने हमें दिए है, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। इस सुंदर शाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु राजा, कि पूरे दिन अपने पवित्र पंखों के आड़ में रखा, जीवित रखा परिवार को, मेरे को, जितने भाई बंधु अभी तेरी हजूरी में बैठे हैं, चाहे रास्ते में चल रहे हैं,
जहाँ से भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, वहाँ मेरे पिता ये सुरक्षित है और प्रभु तेरी हाजुरी में है, क्योंकि तेरे पाक पवित्र लहू से मैं जो कलवेरी के क्रूस पर बहाया उसी से ढाँप देता हूँ उनके एरिया को, जिस स्थान पर हैं, जो घर में है, गाड़ी में है। प्रभु जी, आप अपने पवित्र लहू में छिपा लीजिए, इन लोगों को पवित्र पंखों के आड़ में ले लीजिए और स्वर्गदूतों का बाड़ा बना दीजिए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा कर दिया मेरे खुदा बाप। हे मेरे पिता, जितने लोग ये वचन आज सुना है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपने इनके हृदय से बातें की है, इनके हृदय में तेरा पवित्र वचन गया है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे जक्कई बदल गया मेरे पिता, उसी प्रकार मेरे खुदावा आज ये वचन इनके हृदय में जाए तो ये बदल जाए परमेश्वर। आज उस नशे से, उस शराब से, उस नशे की आत्मा से, तम्बाकू से, बीड़ी से, सिगरेट से, गांजे से, अफीम से, भांग से, चिट्टे से वो छूट जाए मेरे खुदावा। उनकी सारी नशे की आत्मा छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु आज का वचन जो प्रभु तेरा इनके हृदय में चला गया, आज से ये परमेश्वर तेरी बड़ाई करने वाले हो जाए, तेरी स्तुति करने वाले हो जाए और तेरे राज्य के लिए काम करने वाले हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है प्रभु, खाट पर पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ये वचन काम करे। आज वो कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, तो परमेश्वर मेरे यीशु राजा, उसको तू अपने पवित्र हाथों से उठाकर खड़ा कर और परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयार कर। परमेश्वर इनके जो खाट के श्राप है तोड़ दे प्रभु, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज इन लोगों को जो किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की शैतानी शक्तियां इन लोगों को घेर रखी थी, आज तेरे प्रभु वचन इनके हृदय में जाए। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर वो शैतानी शक्तियां, वो बीमारी की आत्मा इन लोगों को छोड़कर चली जाए। आज इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, इनका मन बदल जाए। परमेश्वर आज से ये लोग वचन सुनकर आज से कहे परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। परमेश्वर उन लोगों की शुद्धि लूंगा जिसका कोई नहीं है, उनको मैं सारा दिया करूंगा। परमेश्वर जो विकलांग है, जो परमेश्वर खाट पर पड़े हैं, उन लोगों की मैं शुद्धि लूंगा। आज परमेश्वर जो तू काम करता मेरे खुदा, वही काम करने के लिए प्रभु ये तैयार है। तो परमेश्वर आज इन लोगों को उजियाला परमेश्वर सब लोगों के बीच में चमके मेरे पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस का उजियाला परमेश्वर सब लोगों के बीच में चमके प्रभु। इनके परिवार का उजियाला प्रभु सब लोगों के बीच में चमके प्रभु। इन लोगों की संतान है, बेटे बेटियां प्रभु, उनका उजियाला सब लोगों के बीच में चमके प्रभु। ये बदल जाए, वो स्वयं न रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, आज का जो वचन तूने दिए है प्रभु इन लोगों को, तो परमेश्वर इस वचन पर चलकर ये 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। ये बगैर फल वाले नहीं, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे खुदा बाप, आज जो दुखी है प्रभु, इन लोगों को उस दुख से बाहर निकाल ले। निराश है परमेश्वर, बहुत सारी परेशानियां आ चुकी है, वो सोच रहे मैं क्या करूं। जो दिमाग में प्रभु शैतान बार बार सुसाइड के लिए बोल रहा है, प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, वो सुसाइड की, वो फांसी लेने वाली दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर जाए, निकल जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए प्रभु। वो गंदे सोच, गंदे विचार इन लोगों को छोड़कर जाए। आज से परमेश्वर, ये परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले हो जाए और तेरी आज्ञा मानने वालों हो जाए और तेरा प्रकाश इन पर आए और इनकी ज्योति प्रभु इस काम में, इस नगर में चमके मेरे पिता परमेश्वर। आज वो दुष्ट है परमेश्वर जो इनकी जान लेना चाहता था, वो शैतानी शक्तियां इनके शरीर को, इनके दिमाग को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके पत्नी को, इनके परिवार को, इनके पिता को, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। मैं कमांड करता हूं, बुरी आत्मा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से इनके घर को छोड़ो, निकल जाओ प्रभु। जिस स्थान पर, जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है, ये दुआ हो रही है मेरे पिता परमेश्वर, और मन लगाकर ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, मेरे यीशु राजा, उनके घर में तू शांति और आनंद और खुशियां दे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मैं शांति का राजकुमार हूं। जब प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा उस जगह पर हो रही है, तू शांति का राजकुमार है, तो प्रभु यीशु राजा तू शांति का राजकुमार उनके घर के बीच में, उनके हृदयों में, उनके कारोबार में उतरा मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जिनके घरों में वो लड़ाई चल रही है, चल प्रभु, जो
जमीन के झगड़े चल रहे हैं परमेश्वर, वो झगड़े खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो परमेश्वर कोर्ट केस चल रहे हैं प्रभु, जो प्रभु बुरे पूरे काम परमेश्वर इन लोगों से हो चुका है और प्रभु केस हो चुके हैं, परमेश्वर आज से ये कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, तो परमेश्वर उनसे बरी करे। प्रभु किसी ने प्रभु झूठे केस में फंसा दिया है, तो परमेश्वर उन लोगों पर तरस का प्रभु दया करे, क्योंकि प्रभु मेरे पिता तेरी जिस पर दया होती है तो उन लोगों को परमेश्वर निकाल लेता है मेरे खुदावा। उस न्याय में से परमेश्वर, उस तूफान से प्रभु सबको तेरे चेलों को निकाल लिया, उसी प्रकार प्रभु इन लोगों को भी तू निकाल ले मेरे खुदावा। प्रभु दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तरस खा मेरे पिता परमेश्वर। आज सारे बुरे काम छोड़कर प्रभु तेरी सेवकाई में बढ़ रहे हैं प्रभु, भले काम के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर इनके सारे केस मुकदमे खत्म कर दे और इनका केस तू लड़ प्रभु, इनका जज तू बन जा प्रभु, तू ही इनका वकील बन जा परमेश्वर, तू ही फैसला कर मेरे खुदा बाप सर्वशक्तिमान। ऐसा कर, इनके जीवन में बड़ा चमत्कार कर, और प्रभु इनके जो उजियाला है इनके गांव में मोहल्ले में प्रभु चमकने लगे। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर तू दया कर इन लोगों पर। हे मेरे खुदावा, जिनके शरीर में जो अभी वो दुष्ट आत्मा जो इनको विचलित कर रही है, जो बार बार प्रभु वो खेल गिराती है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके दिमाग को छोड़े और निकले। इनके दिमाग को घुमाने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन्हें स्थिर कर परमेश्वर, तो अपना पवित्र हाथ बढ़ा, स्थिर कर, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु वो जादू टोना किया कराया मंत्र जंत्र इनके पेट को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। वो कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके बवासीर की आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके पांव की जलन जाए यीशु मसीह के नाम से, जिनके हाथों पांव में दर्द रहता है वो दर्द की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु जो विश्वास करके इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता, हे मेरे प्रभु उस जगह उन लोगों को शांति और खुशियां, आनंद और प्रेम भर दे मेरे पिता, उनके घरों में शांति और खुशियां भर दे प्रभु। हे मेरे खुदावा, इनके जो प्रभु छाती में जहां भी जो शैतान ने प्रभु किसी प्रकार से वो हाथ डाला है और प्रभु ये सोच रहा है प्रभु ये चिंता में जा रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूँ टेंशन डिप्रेशन की आत्मा इन्हें छोड़ और निकल जाए, और प्रभु यीशु के नाम से इनका हार्ट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका हृदय हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, भी हील मौप जी जाए प्रभु। जिस प्रकार उस कोड़ी को छुआ उसी प्रकार प्रभु इस बेटे और बेटियों को छू और हील कर मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे खुदा बाप जिनका वेट ज्यादा हो गया, भारीपन हो गया प्रभु शरीर और हिल नहीं पा रहा है प्रभु, चल नहीं पा रहा है, तो परमेश्वर इनका वेट प्रभु यीशु के नाम से कम हो जाए, बी हील ऑफ जीसस, इनका वेट कम हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने ऐसा कर दिया मेरे खुदा बाप। तो आपने कहा था मैं अपने पवित्र वचन को भेजकर चंगा करता हूं, आपने प्रभु आज का वचन इनके हाथ में भेजकर इन लोगों को चंगा कर दिया प्रभु। ये लोग ब्लेस और आजाद है, ये स्वतंत्र हो चुके प्रभु। तेरा आत्मा इनके हृदय में काम कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इन पर जुम्मस कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु पवित्र आत्मा जी आप इन लोगों को छू लीजिए प्रभु। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, दुष्ट बार बार इनको प्रार्थना करने से रोक रहा है, बाइबल पढ़ने से रोक रहा है, उस शैतान को मत्ती 18 की 18 आयत में लिखा है उस वचन के द्वारा उस शैतान को मैं बांध देता हूं, यीशु के नाम से मैं बांधता हूं, वो दुष्ट बन जाए। हे परमेश्वर ये तेरी प्रार्थना कर पाए और प्रभु तेरे वचन पढ़ पाए, दूसरे को भी बता पाए परमेश्वर, ताकि तेरा वचन उन लोगों के हृदय में भी काम करे प्रभु, और इनका उजियाला परमेश्वर इसके मोहल्ले में, गांव में, घर में चमके मेरे खुदा बाप। तेरी सेवा करे प्रभु, तेरी महिमा करे, तेरा सुसमाचार पहुंचाए प्रभु, जहां अब तक नहीं पहुंचा है वहां तक इन लोगों को परमेश्वर सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर इन लोगों को वो पवित्र आत्मा के द्वारा तू तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर परमेश्वर, इन्हें दृढ़ कर, मजबूत कर प्रभु, ताकि तेरा राज्य फैल जाए, तेरा सुसमाचार सारी धरती पर फैल जाए। जब प्रभु अंत के दिनों में प्रभु जब बादलों पर आए तो परमेश्वर ये बचाए जाए सब लोग मेरे पिता परमेश्वर। ये तेजस्वी कलीसिया कहे मेरे पिता परमेश्वर, तेजस्वी कलीसिया कहलाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से परमेश्वर वो बुरी चीजें, सारी बुरी बातें प्रभु जो तुझसे दूर करना चाहती है, तुझसे परमेश्वर अलग करना चाहती है, वो शैतानी आत्मा इन लोगों को छोड़कर, इन भाई और बहनों को छोड़कर जाइए यीशु मसीह के नाम से। इनका पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह आप हो प्रभु, सबसे पहले परमेश्वर सब कामों में प्रभु तुझे स्मरण करके सारे काम करे प्रभु, पहला प्रेम आप ही है इनका मेरे पिता परमेश्वर। सारी चीजें छोड़कर प्रभु तेरे से प्रेम रखे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी
बड़ाई हो मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। जिन लोगों का अब फॉर्म भर रहा है परमेश्वर, जो नौकरी का किसी प्रकार से मेरे पिता परमेश्वर, कोई प्रकार का पढ़ाई का कोई प्रकार का फॉर्म भरे और अभी तक नहीं भर पाया, तो प्रभु आज इनके डॉक्यूमेंट को तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर, छू ले पवित्र आत्मा, और इनके काम हो पाए प्रभु यीशु के नाम से। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से, इनके सारे डॉक्यूमेंट सही हो प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र हाथों से छू ले, इनके डॉक्यूमेंट सही हो मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जहां वो जा रहे हैं उस स्थान पर उनके साथ वो दूत को भेज मेरे प्रभु, उनकी रक्षा करे, सहायता करे मेरे खुदावा। जो देश विदेश में जहां भी ये प्रार्थना चल रही है प्रभु यीशु राजा, ये प्रार्थना सुनते ही उनके दिमाग से वो टेंशन आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की कोई टेंशन दिमाग में आई है किसी फोन के द्वारा, वो टेंशन डिप्रेशन आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु उनके घर में खुशी और आनंद दे प्रभु। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिन लोगों का काम बंद पड़ा है तो परमेश्वर आज उस काम को खोल दे, अपने दूतों को भेज कर मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु उनका उज्याला प्रभु चमक जाए उस मोहल्ले में मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप अपना पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा था मैं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, उस दूतों को भेजूंगा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। आज जो रास्ते में चल रहे, किसी प्रकार के रास्ते में चल रहे प्रभु, अपनी जीवन में प्रभु किसी प्रकार से बिजनेस के रास्ते में, चाहे सेवकाई के रास्ते में, चाहे किसी रास्ते में परमेश्वर वो चल रहे, उनकी अगुवाई कर और दूतों को भेज, और उस विपत्तियों से, उन हानि से, उन दुखों से, उन कष्टों से तू बचा कर रखना मेरे खुदा। वचन के द्वारा परमेश्वर ऐसा करे, क्योंकि तेरा वचन जीवन देता है मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे वचन को भेजकर इन लोगों को तूने चंगा कर दिया है, आत्मिक चंगाई और फाइनेंस चंगाई और प्रभु शारीरिक चंगाई आपने दे दी है मेरे खुदा। आपने कहा था